वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में पीबी सैली का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से पीजीटी के एग्ज़ाम में 1 टाइम 2 टाइम क्वेश्चंस भी पुटअप किए जा चुके हैं। वर्क का नेम है द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। वर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ सर्टेन पॉइंट्स यहाँ पर हैं, सर्टेन फैक्ट्स यहाँ पर हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उनको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। पीबी सैली के जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको हम लोगों ने 1 बाय 1 कवर कर लिया है। कुछ अभी इम्पॉर्टेंट वर्क्स और बचे हुए हैं, उनको हम कवर कर ले रहे हैं 1 बाय 1, जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है। तो द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। एथिज्म का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास ना करना। एथिज्म का मतलब होता है नास्तिक होना। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म का मतलब है नास्तिक होने की ज़रूरत, नास्तिक होने की आवश्यकता, नेसेसिटी। वही इस वर्क का मेन कंटेंट है। देखिएगा, जो ये वर्क द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म है, इस वर्क का जो जैनर है वो ऐसे है। ये एक पैम्फलेट का वर्क है। पैम्फलेट का मतलब होता है अ टाइप ऑफ मैगजीन, एक तरह की मैगजीन, उसको हम पैम्फलेट कहते हैं। जो बर्निंग इश्यूज होते हैं, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं समाज में, सोसाइटी में, उस पर लिखी गई कोई पत्रिका जो होती है, उस पर लिखी गई कोई मैगजीन जो होती है, उसको हम पैम्फलेट कहते हैं। तो द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म जो है वो एक पैम्फलेट है, वो एक मैगजीन का वर्क है और इसका जैनर ऐसे है। ठीक, जो ये वर्क द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म है, एक को ऑथर्ड बाई, मतलब पीबी सैली के साथ एक और भी पर्सन है जिसने मिल करके द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म को लिखा था। उस पर्सन का नेम है थॉमस जेफरसन हॉग। एक कंप्लीट नेम है इस पर्सन का। पीजीटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पुटअप किया जा चुका है कि पीबी सैली ने द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म को किसके कोलैबोरेशन में लिखा था, किसके साथ मिलकर के लिखा था। तो द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म को पीबी सैली ने थॉमस जेफरसन हॉग के साथ में मिलकर के लिखा था। और इसको लिखने की वजह से पीबी सैली को और थॉमस जेफरसन हॉग को, दोनों को एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। पीबी सैली और थॉमस जेफरसन हॉग, ये जो दोनों पर्सन हैं, वो उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे जब उन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखा था। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म का कंटेंट ऐसा था जिसकी वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीबी सैली को और साथ में ही थॉमस जेफरसन हॉग को, दोनों को एक्सपेल कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। जो ये वर्क द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म है, इसको पीबी सैली ने बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन लॉक एंड डेविड ह्यूम से लिखा है। पीबी सैली जो है वो जॉन लॉक की जो फिलॉसफी है, जॉन लॉक का जो दर्शन है, साथ ही डेविड ह्यूम का जो दर्शन है, डेविड ह्यूम की जो फिलॉसफी है, उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर के, उससे प्रभावित होकर के पीबी सैली ने अपने इस वर्क द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म को लिखा था। मैंने यहाँ पर लिख दिया है इन्फ्लुएंस्ड बाई में जॉन लॉक, डेविड ह्यूम। आगे मैंने लिख भी दिया है ब्रिटिश फिलोसफर। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा चुका है कि द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म का सोर्स क्या है पीबी सैली के लिए। तो द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म का जो सोर्स है वो जॉन लॉक और डेविड ह्यूम की फिलॉसफी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। पीबी सैली ने अपने इस वर्क द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म को अपने नाम के साथ में साइन नहीं किया था। जो ये पैम्फलेट है, इस पैम्फलेट के लास्ट में पीबी सैली ने लिखा था डिफिशियंसी ऑफ प्रूफ एंड एथिस्ट लिखा था। ठीक,
मीन्स यहाँ पर पीबी शैली ने अपने नाम का सिग्नेचर नहीं किया था। इस पैम्पलेट में पीबी शैली ने यहाँ पर लिखा था कि जो ये वर्क है इसको एक एथीस्ट ने लिखा है, जहाँ पर प्रूफ को लेकर के डिफिशियंसी है। तो पीबी शैली ने इस लाइन के साथ में इस वर्क को साइन किया था, अपने नेम के साथ में इस वर्क को साइन नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि पीबी शैली अपने इस वर्क में इम्फेसाइज कर रहा है, फोकस कर रहा है, और कह रहा है कि पर्सन का जो बिलीफ होता है, पर्सन की जो धारणाएं होती हैं, पर्सन के जो विचार होते हैं, वो इनवॉलंटरी होता है, और जो इनवॉलंटरी उसके आइडियाज़ होते हैं, वो आइडियाज़ उसके बस में अपने नहीं होते हैं, वो आइडियाज़ अनैच्छिक होते हैं, वो धारणाएं अनैच्छिक होती हैं, जिनको जो एक अथीस्ट होता है वो उन धारणाओं में जा करके अपनी बातों को रखता है, अपने बिलीफ को रखता है। और इसलिए कोई भी जो अथीस्ट होता है, कोई भी जो पर्सन होता है, वो आइडियाज को सेलेक्ट नहीं करता है, वो धारणाओं को इकट्ठा नहीं करता है, क्योंकि जो विचार होते हैं, धारणाएं होते हैं, वो अनैच्छिक होते हैं, वो हमको एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, हमको वातावरण से मिलते हैं, और इस तरीके से हम पर वो विचार हावी हो जाते हैं। तो यहाँ पर पीबी शैली कहता है कि किसी भी पर्सन का जो बिलीफ होता है वो इनवॉलंटरी होता है, वो अनैच्छिक होता है, और किसी भी पर्सन के जो बिलीफ होते हैं, कोई भी अथीस्ट जो होता है वो उसको चूज नहीं करता है, उसके लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो उसको अथीस्ट बना लेते हैं। इसलिए किसी भी अथीस्ट को परसिक्यूट नहीं करना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए उसकी धारणाओं को लेकर के। पीबी शैली फोकस करे कि जो हमारा माइंड है वो बिलीव नहीं करता है, गॉड के एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करता है। तो पीबी शैली जो है वो अपनी नास्तिकतावाद पर जोर दे रहा है, अपने तर्क दे रहा है, और बता रहा है कि एथीज्म की ज़रूरत क्या है, नास्तिक होने की ज़रूरत क्या है। कुछ सर्टेन फैक्ट्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कंटेंट में जाने की नीड नहीं है। फिर इसके बाद में एक नेक्स्ट वर्क की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पीबी शैली का जो वर्क है जिसका नेम है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम ये भी पीबी शैली का वर्क है, और इस वर्क का जेनर जो है वो पॉलिटिकल पोएम है। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वर्क की जो ओरिजिनल टाइटल है वो है लेऑन एंड सिथना और द रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी। ये इस वर्क की ओरिजिनल टाइटल है। ये वर्क जो है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम को 2 टाइम्स पब्लिश किया गया है। पहले इसकी ओरिजिनल टाइटल लेऑन एंड सिथना और द रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी होता है। बाद में इस वर्क को अंडर द टाइटल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के साथ में पब्लिश किया जाता है। जो ये वर्क है, इस वर्क को पीबी शैली ने स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा है, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीबी शैली ने अपने वर्क द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में कौन सा स्टेंजा फॉर्म यूज़ किया है, तो वो स्पेंसरियन स्टेंजा है। स्पेंसरियन स्टेंजा आप लोगों को मालूम ही होगा, 9 लाइन्स का स्टेंजा फॉर्म होता है, जहाँ पर 8 लाइन्स जो होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। 9th नंबर की जो लाइन होती है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है, जिसको हम एलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये वर्क द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डिसइल्यूजनमेंट है। डिसइल्यूजनमेंट का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में जो डिसअपॉइंटमेंट मिला है, जो डिसइल्यूजनमेंट मिला है, उस पर सिंबॉलिकली, मेटाफोरिकली
फोकस करते हुए पीबी शैली ने इस वर्क को लिखा है। देखिएगा, जो ये वर्क है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इस वर्क में एक फिक्शनल स्टेट को दिखाया गया है, एक काल्पनिक जगह को दिखाया गया है, और उस फिक्शनल स्टेट का नेम है एरगोलिस। क्या नेम है? एरगोलिस। जो ये एरगोलिस फिक्शनल स्टेट है, इसका जो रूलर होता है, इस पर जो शासन करने वाला पर्सन होता है, उसका जो कैरेक्टर है उसको मॉडल्ड किया गया है, वो लिया गया है दी सुल्तान ऑफ दी ऑटोमन एम्पायर। टर्की में जो ऑटोमन एम्पायर हुआ है, जो मुस्लिम साम्राज्य हुआ है, वहाँ का जो सुल्तान था, उसके कैरेक्टर पर, उसकी पर्सनालिटी पर मॉडल्ड किया हुआ कैरेक्टर है आर्गोलिस स्टेट का जो रूलर है वो। अब इसके बाद में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये वर्क है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में जो फिक्शनल स्टेट आर्गोलिश है, वहाँ का जो रूलर होता है, वो रूलर जो होता है वो टायरेंट होता है, तानाशाह होता है, जिसके अगेंस्ट एक रिवोल्ट किया जाता है। वहाँ पर जो वो रिवोल्ट होती है, उस स्टेट में उसको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, एक ब्रदर और सिस्टर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो ब्रदर और सिस्टर होते हैं, उनका नेम जो होता है वो लेओन एंड सिथना होता है। ये ब्रदर एंड सिस्टर हैं जो मिल करके रिवोल्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। कहाँ पर रिवोल्ट ऑर्गेनाइज करते हैं? कहाँ पर रिवोल्ट करते हैं? आर्गोलिस स्टेट में करते हैं। देखिएगा, होता क्या है कि जो ये ब्रदर और सिस्टर हैं, इनको सक्सेस मिलती है रिवोल्ट में, पार्शली सक्सेसफुल होते हैं, थोड़ी बहुत इनको सफलताएं मिलती हैं, लेकिन आगे चल करके जो ये ब्रदर और सिस्टर होते हैं, वो अपनी सफलता को जब सेलिब्रेट करते हैं तो इंसेस्चुअस लव मेकिंग में इंडल्ज हो जाते हैं। इंसेस्टुअस जो वर्ड बना हुआ है वो इंसेस्ट से बना हुआ है। इंसेस्ट का मतलब होता है इलेजिटिमेट रिलेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स, या सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स, एमंग फैमिली मेंबर्स। जो परिवार के सदस्य होते हैं, जैसे चाचा चाची हैं, अंकल आंट हैं, सिस्टर ब्रदर हैं, फादर मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, तो इस तरीके से रिलेशन में जो सेक्सुअल रिलेशन डेवलप कर लिए जाते हैं, उनको हम इंसेस्टुअस कहते हैं। तो क्या होता है कि जब ब्रदर और सिस्टर को पार्शली सक्सेस मिलती है, तो वो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए इंटीमेट हो जाते हैं, फिजिकल रिलेशन में इंडल्ज हो जाते हैं ब्रदर और सिस्टर, जिसका आगे चल करके रिजल्ट होता है उनको इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है। तो इस तरीके से ये इस वर्क का मेन प्लॉट है, सेंट्रल कंटेंट है इस वर्क का। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की नीड नहीं है, तो मैंने यहाँ पर द नेसेसिटी ऑफ एथीज़्म और द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम से जो कुछ भी सर्टेन पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर पीबी शैली के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स और बचे हुए हैं, जिसको हम लोग जल्दी ही कवर कर लेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।